संसार में हर व्यक्ति के अंदर, हर वस्तु के अंदर गुण भी हैं, दोष भी हैं। गुण भी हैं, दोष भी हैं। हर व्यक्ति में, हर वस्तु में गुण भी होते हैं, दोष भी होते हैं। और जब तक उनका ज्ञान नहीं होता है तब तक हम कैसे उनको ग्रहण करें और कैसे छोड़ें। कौन सी वस्तु अच्छी है और कौन सी खराब है, देखा जाए तो सिद्धांत की दृष्टि से किसी वस्तु में कोई खराबी नहीं होती है। और कोई वस्तु बुरी नहीं होती है। और देखा जाए तो कोई वस्तु अच्छी भी नहीं होती है। सारी वस्तुएं अच्छी और बुरी अपेक्षाकृत हैं। अपेक्षाओं के घेरे में उन वस्तुओं का सारा अस्तित्व चलता है। मुकेश कुमार जी बताओ, रसगुल्ला कैसा होता है? अच्छा होता ही होता है, हैं? अच्छा होता है। रसगुल्ला अच्छा होता है। कहीं निमंत्रण के लिए जाते हैं और रसगुल्ला मिल जाए तो कहते हैं बस इसको खाना चाहिए। और 2 की जगह 4 मिल जाए तो 4 भी खा लेते हैं। उसमें क्या अच्छी है? अच्छी चीज़ छोड़ना नहीं चाहिए। एक काम करना, आपकी बार तुम एक नियम लो कि 1 महीने तक केवल रसगुल्ला ही रसगुल्ला खाएंगे, दूसरी चीज़ नहीं खाएंगे। रसगुल्ला हम दिलवा देंगे, ठीक है? हो जाएगा? क्यों? अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ से तो काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता क्या? वह कितनी अच्छी हो, लेकिन समय और मात्रा के अनुसार ही वस्तु अच्छी लगती है। समय, किस समय कौन सा द्रव्य कितना किस अपेक्षा से अच्छा है, कौन सा द्रव्य किस अपेक्षा से कब बुरा है। कितना भी रसगुल्ला अच्छा लगता हो तब भी मुकेश कुमार जी 2 दिन बाद कहेंगे कि महाराज बस तुम तो दाल रोटी दे दो सूखी खाने को, मुझे ये हटाओ यहाँ से। और यहाँ तक कि बमन भी हो सकता है, खाते खाते इतना मन भर जाए, मर जाकर बमन हो जाए, ऐसा हो सकता है। क्योंकि वस्तु अपेक्षाकृत ही अच्छी लगती है, उसकी मात्रा और समय के अनुसार अच्छी लगती है। ऐसी संसार की हर वस्तु अच्छी और बुरी है। बस हमें देखना है किस अपेक्षा से कौन सी वस्तु अच्छी है और कौन सी बुरी है। पैरबंद हो, जब हमारा मन वस्तु को जिस दृष्टि से देखता है, वस्तु उस दृष्टि से हमें अच्छी और बुरी लगने लगती है। जिस घर में व्यक्ति जीवन भर रहता है और जब उसको वैराग्य आता है तो वह घर भी उसको बुरा लगने लगता है। क्यों भाई बताओ, सही है कि नहीं? वैराग्य आ रहा नहीं आ रहा है? जब वैराग्य आने लगता है वह घर भी बुरा लगने लगता है। या दूसरी बात, जब पत्नी से लड़ाई हो जाए तो घर बुरा लगने लगता है। तो कहते हैं कहाँ चक्कर में फंस गए, छोड़ो हम तो चले छोड़ के, हम तो महाराज के पास रहेंगे, यहाँ क्या रखा है। और 2 दिन बाद दोस्ती हो जाए तो फिर वो अच्छा लगने लगता है। एक स्थान पर एक सज्जन आए और पत्नी भी उनकी आई पीछे से और मेरे कमरे में आके लड़ने लगे। मेरे कमरे में लड़ाई हो गई।
अब वो कहेंगे निकल जाए यहाँ से बाहर। मैंने क्या हो गया भाई? कि महाराज इससे बोल दो कि मेरे सामने नहीं आए और मेरे घर में अब जाए नहीं। मैंने क्या बात हो गई भाई कि बस मुझे इसकी सूरत भी नहीं देखना है। अब वो कहे कि महाराज मैं इनकी सूरत नहीं देखना चाहती हूँ, इनसे कह दो घर से निकल जाएं। अब कौन घर से निकल जाए, कि ये निकल जाए कि वो निकल जाए। और बात बहुत बढ़ गई और इतनी बड़ी, वो कहता है कि मैं इसको गोली मार दूंगा। अरे बड़ी समस्या। अब एक को बाहर निकाला, उसको समझी उसकी बात, उसको समझाया, लेकिन वो तैयार नहीं हुआ बात करने के लिए। दूसरे को उसको बुलाया तो मैंने उसको समझाया क्या बात है बताओ। अब दोनों की राजी बाजी हुई नहीं। जब दोनों की राजी बाजी नहीं हुई तो एक काम करो, तुम चाहे गोली मारो चाहे कुछ करो, मेरी एक छोटी सी बात मान लो, 8 दिन साथ में रह लो मुस्कुरा के, उसके बाद तुम लोग गोली मार देना आपस में एक दूसरे को, जो मर्जी हो सो कर लेना, लेकिन बस 8 दिन साथ में रह लो। कि महाराज मैं नहीं रह सकता हूँ, कि मेरी कहने से रह लो, बस मेरे कहने से प्रेम से जैसे पहले रहते थे वैसे रहो 8 दिन तक, बस वैसे ही बोलो वैसे ही चलो वैसे। महाराज वो संभव नहीं है, मैंने मेरे कहने से 8 दिन रह लो। बड़ी मुश्किल में तैयार हुए 8 दिन साथ रहने के लिए। 8 दिन साथ रहने के बाद बीच में एक दिन आए, दोनों जने एक ही गाड़ी में बैठ करके वो साथ आए और दोनों ने साथ में नमूज तो किया। मैंने कि भाई अब क्या अलग होने का समय आ गया है? कि नहीं महाराज, अब हम लोग आज के बाद जीवन में ऐसा कभी नहीं लड़ेंगे। मैंने क्या हुआ? कि गलतफहमी थी, खत्म हो गई। प्यारे बंधुओं, संसार की बड़ी विचित्रता है। वही वस्तु कभी अच्छी लगने लगती है, कभी बुरी लगने लगती है, कभी हम उसको पसंद करने लगते हैं, कभी हम उसको दूर करना चाहते हैं। ऐसे संसार में जीव कितने ही पदार्थों को अच्छा और बुरा मानने लगता है और मानता है। वास्तव में सिद्धांत की दृष्टि से देखा जाए तो कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है। क्या अच्छा हो क्या बुरा, सब उपयोग की दृष्टि से अच्छा बुरा है। जितना हमारा उपयोग अच्छा है उसमें लगा हुआ है। जब उपयोगी वस्तु है तो अच्छी लगने लगती है, जब उपयोगी नहीं रहती बुरी लगने लगती है। अभी जो वस्त्र धारण किए हैं शरीर पर, वस्त्र अच्छे लग रहे हैं, और जब ये जीर्ण हो जाएंगे तो वस्त्र बुरे लगने लगेंगे, फिर उनको हटा दिया जाएगा। ये संसार की स्थिति है। प्यारवंत हो, बस इन सब के बीच में हमें ये विचार करना कि वास्तव में इन सब में श्रेष्ठ क्या है, अच्छा क्या है, जो हमारे आत्मा के हित के लिए हो। जो आत्मा के हित के लिए है उसको हम ग्रहण करके बाकी सब शेष से अपनी दृष्टि हटा करके और अपने आत्मा का हित विचार करें तो हमारा जीवन मंगल और पावन हो जाता है। और आत्मित का अगर विचार नहीं है, ऐसे ही हमने किसी भी चीज़ को अच्छा बुरा मान लिया तो कितनी भी मानते रहो संसार का ही बंध होगा, उससे मोक्ष होने वाला नहीं है। अगर मोक्ष प्राप्त करना है, संसार से छूटना है, तो आत्मित के उपयोगी वस्तु के गुणों को देखना पड़ेगा। जैसे मुनराज हैं, उनके लिए आत्मित के लिए अपनी आत्म साधना ध्यान चिंतन मंथन वह तो उनके लिए उपयोगी है ही, और साथ में पीछे कमंडल शास्त्र आदि उनके लिए उपयोगी है। क्यों? क्योंकि ये सब माध्यम हैं, इनके बिना जीवन नहीं चलता है, उनके बिना परिणामों की विशुद्धि नहीं होती है। कदाचित शरीर का जीवन चल सकता है, लेकिन आत्महित बिना शास्त्र के, बिना पीछे, बिना कमंडल के नहीं हो सकता। जीव की रक्षा का उपकरण पीछे है,
शुद्धि का उपकरण कमंडल है और ज्ञान का उपकरण शास्त्र है। ऐसे राज इन उपकरणों को अपने पास रखते हैं और आत्महित करते हैं। प्यारे बंधुओं, ऐसे हमारा उपयोग निरंतर आत्महित में होना चाहिए। पूजन करें, पाठ करें, स्वाध्याय करें, चिंतन मंथन करें, आत्महित का विचार करें, जिससे आत्मा का हित हो। संसार में भटकाव करते करते, भटकते भटकते जीवन निकल गया। आखिर कब तक भटकेंगे, कब तक संसार में रहेंगे? कभी यहाँ से निकलने का विचार तो करना ही पड़ेगा। प्यारे बंधुओं, निकलने का विचार करें, आत्मा का अनुभव करें, और संसार में काम कभी समाप्त नहीं होंगे। संसार में काम कभी समाप्त नहीं होंगे। दुकानदारी होना कभी समाप्त नहीं होगी। उम्र 80 साल पर पहुंच जाए तब भी अंदर की दुकानदारी बंद नहीं होगी। धन के प्रति लालसा कम नहीं होगी। संसार के शरीर और विषयों के चक्कर में व्यक्ति लगा लगा जीवन निकल जाता है, लेकिन वह कम नहीं होता है। बस ये है कि बुद्धिमान जो लोग होते हैं वह बुद्धि का प्रयोग करते हैं, यथा योग्य समय में अपना धर्म ध्यान करते हैं, आत्महित विचार करते हैं और अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। प्यारे बंधुओं, ऐसे आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ने का जो भाव है वही हमारा सब कुछ श्रेष्ठ है। बाकी सब तो संसार है, ऐसा ही चलता आया है, चल रहा है और चलता रहेगा। सबके लिए मंगल आशीर्वाद, यही भावना सबका जीवन मंगलमय हो। और बहुत अच्छी बात है, देखो आपके यहाँ एक व्रती और दो व्रती। हमारे क्या नाम भूल जाते हैं हम, सुरेश जी, क्या करें दिमाग इतना कमज़ोर है। सुरेश जी प्रतिमाधारी हैं, कैसे आत्म साधना चिंतन करते करें, सम्मान। मैं देख रहा था, सजल सरल सहज भाव। व्रती होने के नाते उनको लगा कि नहीं ठीक है, सम्मान समाज का कर्तव्य है, लेकिन हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। हमारे अध्यक्ष जी भी, हमारे मनोज जी, वो कह रहे हैं महाराज सम्मान नहीं। ये सब चीज़ें आत्महितार्थ होती हैं। आत्महित की भावना जब जाग जाती है तो शरीर के सम्मान की चिंता अपने आप समाप्त हो जाती है। हमारे दूसरे व्रती बैठे हैं श्रीमान ओम प्रकाश जी, ये भी प्रतिमाधारी हैं। हमारे व्रती बैठे हैं श्रीमान बच्ची लाल जी, इन्होंने भी अभी 2 प्रतिमाएं ले ली हैं। ये भी धर्म के मार्ग पर आगे चल रहे हैं, है ना। अभी पता नहीं यहाँ लोगों को पता कि नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैंने घोषणा कर दी, उन्हें महाराज किसी को बताना नहीं, किसी को बताना नहीं, कि महाराज किसी को बताना नहीं। अच्छी बात है, श्रेष्ठ है। प्रतिमा रूप धारण करके, व्रत धारण करके हम धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। मुझसे बोले एक दिन कैलाश से करें, महाराज एक बात बताओ, अब हमें करना क्या है? पैसा कमा लिया, दुकान हो गई, बच्चों ने दुकान संभाल ली, सब युग हो गए, लग गए, अब हमें करना क्या है? अब अगर हम आत्मित नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तो मैंने कहा बेबी से तो पूछ लो। बोले बेबी से क्या पूछना है, वो क्या मना करेंगे हमको? तो हमने कहा ठीक है। तो ये सब आत्महित की बात है, आत्महित के मार्ग में लगना ही चाहिए। जो आत्महित के मार्ग में लगता है वह अपना आत्मा का कल्याण करता है और पर का भी कल्याण करता है। बहुत अच्छी बात है, सबके लिए मंगल आशीर्वाद। आत्महित के मार्ग पर आप लगें, आत्मा का हित करें, क्योंकि व्रती बनने के बाद ही आत्मा का हित है, व्रती बनने के पहले आत्मा का हित नहीं है। बहुत अच्छी बात। आज हमारे भजनपुरा के शिवलोक के मंदिर के आज हमने दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। हमारे प्रधान जी का जो स्वभाव है इतना सरल है कि सब संपूर्ण समाज को लेकर के चलते हैं, और वहाँ भी बहुत सारे लोगों ने
वहाँ सौभाग्य प्राप्त किया। सम्मेद शिखर की उस पावन भूमि का जो रज है उसको प्राप्त करके बरासों क्षेत्र में भगवान महावीर स्वामी का जब समूह शरण 3 बार आया, वहाँ उस रज को विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। बहुत सारे लोगों ने, किसी ने 5 कलश, किसी ने 11 कलश, किसी ने 21-27 कलश, किसी ने 2 कलश, किसी अपने शक्ति के अनुसार कई लोगों ने लिखे। और मैं प्रधान जी ने भी 108 कलश विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। उनके लिए भी हमारा मंगल आशीर्वाद। ये तो सिर्फ माध्यम है, ये कोई उचित नहीं, माध्यम है। बस इतना सा है कि इस माध्यमों से लोग इस क्षेत्र से जुड़ें। बहुत अच्छी बात है, सबके लिए मंगल आशीर्वाद। यही भावना कि आप सब भी जुड़ें और अपना आत्मा का हित करें, क्योंकि क्षेत्र के विकास की भावना भी आत्मा का हित का विचार है। सबके लिए मंगल आशीर्वाद। जो आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की।